उनके प्रधानमंत्री के पते नहीं, कुछ नहीं, कौन सा गठबंधन है? नाम इंडिया रख लिए वो तो। कोई इंडिया कहने से कोई इंडिया नहीं होता, भारत भारत ही रहेगा। हम तो भारत मानते उस चीज को। हाँ, क्या करें? हम अरे तो इंडिया तो विदेशी नाम है, असली नाम भारत है। भारत देश के लिए इसने कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? जो देश को लूट गया, भारत की सारी संपत्ति इटली ले गए। क्या किया इन्होंने? व्यवस्था तो बिगड़ी। राहुल के आने से भारतीय जनता पार्टी के सीटों में बढ़ा हुआ था आज तक का इतिहास है। अच्छा, भाजपा की सीटों में बढ़ा। हाँ जी, ये इतने इनके शुभ कदम है। जब जब पढ़ते हैं तब कभी तो बोलते हैं आलू डालो सोना निकल जाता है, कभी खुद घुस जाते हैं, उधर से क्या पता क्या निकल जाते हैं, कभी बहन के गले में हाथ डालते हैं, कभी बुच्ची करते हैं। ये क्या है यार, ये क्या करना चाह रहे हो? अब नेता हो कि क्या हो? जब मनमोहन की सरकार थी, कभी कोई पाकिस्तान से आतंकवादी घुस जाता था, कभी कोई भूटान से घुस जाता था, कभी कोई चीन से घुस जाता था। इन्होंने एक भी आतंकवादी को मुंह का जवाब दिया है क्या? इनका धंधा, इनकी दोस्ती है। क्योंकि अगर आतंकवाद नहीं होगा तो इनकी दुकान सिमट जाएगी। ये आतंकवाद नहीं है, वो उसका नाम है मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। आप देखिए, घुस के पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में कोई समझा सकता है तो पूरे विश्व का कोई नायक है, उसका नाम है माननीय नरेंद्र जी मोदी। वो तो कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, प्याज और वो भी नहीं खाते हम। उनके 7 जात का मिक्सर है, 8वीं जात और आ जाएगी। और इनके क्या है कि जब इन सांप के केचुली उतरती है ना, तो इनकी केचुली उतर रही है तो वो तकलीफ में है। तकलीफ में है। कांग्रेस के अंदर अगर मोदी जी देख रहे हैं तो प्रियंका, राहुल और इनकी माता जी सोनिया जी, इनको इटली जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। इनको जाना पड़ेगा, इनको जाना ही पड़ेगा। अब प्रियंका जी यहाँ पे सनातन धर्म की भाषण दे रही, उनको खुद को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में किसी भी विषय के अंदर। कोई जादू नहीं चलेगा। ये मंदिर जाने ना, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, मंदिर जाना सिर्फ मोदी जी ने सिखाया है इनको। मोदी की वजह से ये मंदिर जा रहे हैं। ये जनता को गुमराह करते हुए सिर्फ ये मोदी की देन है। और इस मोदी के साथ में पूरे भारत की जनसंख्या है, इसलिए ये उनकी देन है। बाकी ये तो भूल गए, हमेशा हिंदुओं पे अत्याचार ही किया इन्होंने तो। अच्छा, सचिन पायलट तो बड़े नेता मानते हैं इनको, कांग्रेस भी मानती है, भाजपा भी कहीं ना कहीं मानती है कि सचिन पायलट का हमारे यहाँ कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं हमारे यहाँ। कांग्रेस कोई माहौल है, बोकरल है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ गया माहौल 5 साल में? सचिन पायलट का माहौल था, कहाँ गए थे 5 साल? कहाँ होटलों में छुपे फिरे थे? कौन जानता है उसको? इसलिए कोई माहौल नहीं है उनका। कोई नहीं जानता उसको। नहीं जानते। कोई नहीं जानता। हाँ। अच्छा, ये देखिए, इस बार का जो गठबंधन बना है उसमें आपने भी देखा कि तमिलनाडु से ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। उदयनिधि का बयान हो, सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, खत्म किया जाना चाहिए। बिहार से आरजेडी के गठबंधन नहीं, ठगबंधन। उनके प्रधानमंत्री के पते नहीं, कुछ नहीं, कौन सा गठबंधन है? नाम इंडिया रख लिए वो तो। कोई इंडिया कहने से कोई इंडिया नहीं होता, भारत भारत ही रहेगा। हम तो भारत मानते उस चीज को। हाँ, क्या करें? अरे इंडिया तो विदेशी नाम है, असली नाम भारत है। भारत इसलिए क्या है कि ये अशोक गहलोत है ना, अशोक गहलोत 4 साल में कुछ काम नहीं किया, खाली 4 महीने में रेवड़ियाँ बांट के ये जादूगरी बताता है। ये जादूगरी इसकी फेल है। 4 महीने में रेवड़ियाँ बांट के जादूगरी करता नहीं चलेगी इसकी। 4 साल कुछ नहीं किया इसने, इसलिए जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है। देश के लिए इसने कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? जो देश को लूट गया, भारत की सारी संपत्ति इटली ले गए। क्या किया इन्होंने? व्यवस्था तो बिगड़ी। ये जादूगर का जादू, लास्ट में महिलाओं को मोबाइल बांटे जा रहे हैं, बच्चों को मोबाइल बांटे जा रहे हैं। लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? खुद ही तो कहते हैं कि मोबाइल बच्चों को बिगाड़ रहा है। ये तो बड़े बड़ों को बिगाड़ रहा है। और 2-2, 3-3 हज़ार के मोबाइल में आप किसी को खरीद नहीं सकते हो। जिस मोबाइल को आप दे रहे हो तो वो क्या अपनी जेब से दे रहा है क्या? उसने जो किया है, गहलोत जी ने पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे होटलों में पैसा लगा दिया, अपने पुत्र को बड़ी बड़ी कंपनियों पे पार्टनरशिप लगाया। सारी राजस्थान जानता है। आपको हमारे में कमियां नज़र आ रही हैं। हम तो आपको देखो ना, पूरे विश्व में भारत का नाम करने वाले मोदी जी, भारत को एक उच्च स्तर पे पहुंचाने वाले मोदी जी सरकार। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता मोदी जी ने पहले ही कह दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ठीक है ना? अब ये गहलोत जी तो वैसे ही जा रहे हैं और इनकी खुद की पार्टी के कार्यकर्ता गहलोत जी से खिलाफ है। अभी मैंने सुना कि आज ही गहलोत जी के खिलाफ नारेबाजी। आप अभी कह रहे थे कि सचिन पायलट और गहलोत जी एक हैं। कहाँ से एक है? ये सामने मुस्कुराते हैं, पीछे जाके डुक मेलते हैं एक दूसरे को। ये बात सच है। और सचिन पायलट युवा था, बनाना चाहिए था मुख्यमंत्री, क्यों कुर्सी के चिपक के बैठा? अगर उनमें इतनी काबिलियत थी और सबको एकजुट करने थे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी सचिन पायलट को दे देते। क्यों मानेसर में जाके बैठे? क्यों सरकार का और सबका समय जाए किया? क्यों 2 ग्रुपों में बांटे अगर उनको ये करना था तो? अच्छा, राहुल गांधी जब आए थे तो कहा था कि
उंगली पे गिनिए किसानों के कर्ज माफ हुए। आपने अभी सनातन धर्म के लिए बोला, मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ, सनातन धर्म वाली हूँ। आपने अभी राहुल और प्रियंका का नाम लिया, मेरे नज़रों में इन दोनों का, उनकी माता श्री का, सनातन धर्म के अंदर वो ईसाई धर्म को पनपाने वाले लोग हैं, उनके फंडिंग होती है ईसाई धर्म को पनपाने के लिए। न तो वो हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, न सनातन धर्म का इज्जत करना जानते हैं, उल्टी तो आरती करते हैं, उल्टे कपड़े पहनते हैं, उल्टी सब करते हैं, तो कहाँ से सनातन धर्म का आप उनको मानोगे? वो तो कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, प्याज और वो भी नहीं खाते हम। उनके 7 जात का मिक्सर है, 8वीं जात और आ जाएगी। और इनके क्या है कि जब इन सांप के केचुली उतरती है ना, तो इनकी केचुली उतर रही है तो वो तकलीफ में है, तकलीफ में है। कांग्रेस के अंदर अगर मोदी जी देख रहे हैं तो प्रियंका, राहुल और इनकी माता जी सोनिया जी, इनको इटली जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, इनको जाना पड़ेगा, इनको जाना ही पड़ेगा। अब प्रियंका जी यहाँ पे सनातन धर्म की भाषण दे रही, उनको खुद को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में किसी भी विषय के अंदर। अच्छा, ये अशोक गहलोत जी बार बार ये कहते हैं कि देखिए वसुंधरा जी के जो खास थे उनके टिकट काट रहे हैं, जो बोलते हैं उनके अंदर ही अंदर रहता है। अच्छा, हाँ, उनको पता ही नहीं है उनके पार्टी के कार्यकर्ता। वो अर्चना शर्मा, जो एक तो अर्चना शर्मा ये रही, एक इन्हीं की पार्टी की अर्चना शर्मा वहाँ जयपुर के अंदर उनके खिलाफ बिगुल बजा दिया है, वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठी है। वहाँ की सारी उनकी खुद की महिलाएं, वो एक नागौर से सांसद है, वो क्या नाम है, ज्योति मिर्जा है, क्या नाम है, सिर, वो कह रही है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ कांग्रेस के राज में। एक सांसद सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं, महिला, एक महिला की कार के अंदर शीशे फोड़ देते हैं। ये गहलोत के राज में ही, गहलोत की नेतागिरी के अंदर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। हाँ, दिव्या मदेरणा, उसने भी पार्टी छोड़ दी। आप खुद ही देख लो ना क्या चल रहा है, उनकी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वे स्वयं उस आदमी ने एक युवा नेता की हत्या की है, उसका नाम है सचिन पायलट, जिन्होंने सरकार बनाई। उस समय गहलोत जी नहीं थे, हत्या की है, हत्या ही है, एक राजनीतिक हत्या की है। इतने युवा है, बताते, खुद पूछ ले, मैं क्या बोलूँगा, खुद धीरे धीरे कानिया मानिया कुर कर करके और उसको हत्यारा बना दिया, और वो हत्यारा ही है। इसलिए व्यभिचार में नंबर 1, पेट्रोल की कीमतों में नंबर 1, टैक्स में नंबर 1, सुरक्षा नहीं देने में नंबर 1। हमारी महिलाओं को रात में 9 बजे के बाद हमारे पति निकल नहीं देते, क्योंकि हमको डर लगता है कि घटना नहीं हो जाए। इस प्रकार की ये सरकार है, व्यभिचारी सरकार है। इस बार इसको उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा आरोप गहलोत सरकार पे ये भी लगता है, कितनी सच्चाई वो आप बताइएगा, तुष्टिकरण का मुद्दा बार बार हावी होता है। कहते हैं कि तुष्टिकरण करते गहलोत सरकार। और आपके चैनल के माध्यम से उनको चुनौती देना चाहता हूं, अगर किसी हिंदू की घटना घट जाती है, उसको मुआवजा राशि करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है, और किसी दूसरे व्यक्ति की, दूसरे समाज का व्यक्ति, जिसका मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, खुल के बोल सकते हैं आप, किसी मुस्लिम समाज के लिए घटना घटती है तो गहलोत सरकार उसको 20-20 लाख का मुआवजा देती है। भैया कहाँ लिखा हुआ है 50 लाख तक का भी मुआवजा दिया हुआ है, और ये जनहित में जारी किया हुआ है। ये क्या तरीका है? क्या इसके लिए सरकार में आपको बैठा दिया कि आप धर्म से बांटो, अब धर्मों से बांटने का काम करेगी? क्या धंधा मचा रखा है आपने? मेरा देश भारतीय, मेरा प्रदेश राजपूत का, सभी धर्मों का है। आप देखिए महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ा तो क्या विशेषता थी? हमारे पास राजपूत के लिए स्वयं राजपूत समाज थी, हकीम का सूरी उनके मुस्लिम समाज के व्यक्ति थे, भामाशाह जैन थे, सभी वर्गों का हमारे यहाँ पे समानीकरण था। गहलोत ने उन सबको चुन चुन के खत्म कर रहे। भाजपा के साथ में तमाम वर्ग है, सभी वर्ग हैं। आप बताइए कौन सा वर्ग नहीं? आप टिकट को देखिए, सभी वर्ग। और अभी जहाँ भी टिकट का वितरण बाकी है वहाँ सभी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी भारतीयता पे चुनाव लड़ती है, जात और कम्युनिटी पे नहीं लड़ती है। अच्छा, राहुल गांधी की जब एंट्री हुई राजस्थान में तो कांग्रेस भी बड़ा हो हल्ला करने लगी कि देखिए राहुल गांधी आ गए हैं, अब राजस्थान की जनता एक युवा राहुल गांधी की ओर देखेगी। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, जब जब इनके पगले हमारे जिस भी प्रदेश में पड़ते हैं वहाँ सुपड़े साफ हो जाते हैं। ये राजस्थान में आए हैं, यानी मैं कहता हूं धन्यवाद ईश्वर का कि इनको सही टाइम पे आपने लॉन्चिंग कर दी। सुपड़ा साफ है राजस्थान का, और 125 में ये खुद पहुंचा देंगे। तो सीटों में बढ़ावा नहीं होगा राहुल के आने से? भारतीय जनता पार्टी के सीटों में बढ़ावा हुआ था आज तक का इतिहास है। अच्छा, भाजपा की सीटों में बढ़ा? हाँ जी, ये इतने इनके शुभ कदम है, जब जब पढ़ते हैं तब कभी तो बोलते हैं आलू डालो सोना निकल जाता है, कभी खुद घुस जाते हैं, उधर से क्या पता क्या निकल जाते हैं, कभी बहन के गले में हाथ डालते हैं, कभी बुच्ची करते हैं। ये क्या है यार? ये क्या करना चाह रहे हो? अब नेता हो कि क्या हो? ऐसा होता है नेता क्या? हमारे यहाँ के एक मंडल अध्यक्ष को अगर राहुल गांधी से अड़ा दिया जाए ना तो मेरा मंडल अध्यक्ष पास हो जाएगा। मैं आपको चुनौती के रूप में। अच्छा, प्रियंका वाड्रा ये कहते हैं कि ये मोदी जी के नाम पे ये सीएम का चेहरा, यहाँ पे मुख्यमंत्री के जो चुनाव है उसमें भी ये लगे पड़े हैं, तो पीएम का इस्तीफा देके सीएम का चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए,
प्रियंका गांधी अपने घर को संभाले। हमारे यहाँ पे कमल का जो चिन्ह है वही चुनाव लड़ रहा है और माननीय मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, वो इस पूरे चुनाव को लीड कर रहे हैं। इसमें उनको मिर्ची क्यों लग रही है? उनको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। तुम्हारा प्रत्याशी कौन है तुम बता दो ना। तुम्हारा प्रत्याशी भी कौन है? सोनिया गांधी है ना। इसके पहले उनका प्रत्याशी कौन था? कोई फेस था क्या? मुझे बताएं। मैं प्रियंका गांधी जी को पूछना चाहता हूं, इसके पहले के चुनाव में 2018 के चुनाव में उनका कोई फेस था क्या? कोई फेस नहीं था। फेस बेचारा तैयार करते हैं ये सचिन पायलट को और बैठा देते हैं अशोक गहलोत को। ये इनका दोहरा फेस है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में दोहरा फेस नहीं चलता है। अच्छा, ये तमिलनाडु में जो बयानबाजी हुई है, लग रहा है कि उदयपुर की जनता उसको लेकर भी अब सोचेगी, क्योंकि सनातन धर्म को खत्म करने की बातचीत हुई है। ये तमिलनाडु, मैं कहता हूं कि जब जब किसी व्यक्ति का नाश होता है ना, तो पहले जीवा से वो भटक जाता है। या सरस्वती सबसे पहले छोड़ के चले जाती है। जिस नेता ने ऐसा कहा है, मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा है, निश्चित ही पहले सरस्वती जाएगी, फिर वहां से लक्ष्मी चली जाएगी, फिर यश, कीर्ति, यश, वैभव सब चला जाएगा। आप देखिएगा सुपड़ा साफ है इस बार तमिलनाडु में भी। सुपड़ा साफ है बिल्कुल। आप देखिएगा तमिलनाडु में हिंदुत्व का काम है, हिंदू रहता है वहाँ पे। इस प्रकार से आप किसी धर्म को टारगेट करके नहीं बोल सकते हो। हमारा कोई नेता बोलता होता बता दीजिए। यानी ये इस प्रकार से बोल के जिस प्रकार से तोड़ रही है, इस देश को बांट रहा है। ये अंग्रेजों का देश नहीं है, ये हिंदुओं का और सभी धर्मों का देश है। ये बटेगा नहीं, ये जुड़ के और किक आउट करेगा। अच्छा, तो देखिए ताजुब की बात यह है कि अभी युद्ध की स्थिति है, आपने भी पता होगा, इजराइल और फलस्तीन के बीच में। वहाँ भी भारत में सियासत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम इजराइल के समर्थन में हैं और आतंकवाद को किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, वहाँ कहते हैं कि हम फलस्तीन के सपोर्ट में, हमास के सपोर्ट में। लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को कहीं ना कहीं आकर्षित। आप मुझे एक बात बता दीजिए पत्रकार महोदय, जब मनमोहन की सरकार थी, कभी कोई पाकिस्तान से आतंकवादी घुस जाता था, कभी कोई भूटान से घुस जाता था, कभी कोई चीन से घुस जाता था। इन्होंने एक भी आतंकवादी को मुंह का जवाब दिया है क्या? इनका धंधा, इनकी दोस्ती है। क्योंकि अगर आतंकवाद नहीं होगा तो इनकी दुकान सिमट जाएगी। ये आतंकवाद नहीं है, वो उसका नाम है मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। आप देखिए, घुस के पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में कोई समझा सकता है तो पूरे विश्व का कोई नायक है, उसका नाम है माननीय नरेंद्र जी मोदी। उन्होंने उसको उसी भाषा में समझाया जिस भाषा में समझती है पाकिस्तान और चीन। मेरा ये कहना है, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दोस्ती की भाषा समझे तो ठीक, नहीं तो जिस भाषा में समझे उसको माननीय मोदी जी समझाते हैं। ये लग रहा है ये राहुल गांधी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो ये हमास को समर्थन है, जो फलस्तीन को समर्थन है, ये आखिरी दाव है मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने का। बिल्कुल आखिरी दाव है और ये असफल रहेगा। असफल है क्योंकि मतलब जो लोग सब समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं। मतलब वो नहीं रहा, मतलब जो सन 47 वाली कांग्रेस नहीं अभी है। अब ये 2023 है, 21वीं सदी है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि शर्म आनी चाहिए गहलोत सरकार को, गहलोत जी को, कि जब विधानसभा में क्वेश्चन पुटअप किया गया रेप केसेस के बारे में, इतने रेप क्यों हो रहे, क्यों होते हैं, मतलब इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो उनका एक मंत्री ये कहता है, नहीं उनका एक मंत्री धारीवाल जी, वो ये कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को इस तरह से स्टेटमेंट देते हो, मतलब मर जाना चाहिए इनको लाडू।